नगर निगम में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के लिए आखिर कहां पर पेच फंस रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। नगर निगम में बजट के लिए विशेष सम्मेलन आयोजित होने से पहले कांग्रेस के पर्यवेक्षक रायगढ़ आकर कांग्रेसी पार्षदों से चर्चा कर पार्टी नेताओं से रायशुमारी कर चुके हैं, मगर नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान अब तक नहीं हो सका है। इसको लेकर कांग्रेस संगठन के अंदर ही तरह तरह की बातें कही जाने लगी है। नगर निगम में नए शहर सरकार का कार्यकाल प्रारंभ हो चुका है। MIC की 2 मर्तबे बैठक हो चुकी है, तो पिछले दिनों विशेष सम्मेलन भी आयोजित हो चुका है और नए शहर सरकार का पहला बजट भी पेश किया जा चुका है। मगर इधर कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर इंतजार का दौर खत्म ही नहीं हो रहा है, जबकि बजट सत्र से ठीक एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष चयन के लिए प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक द्वय पूर्व विधायक चंद्रदेव सिंह राय और अमरजीत चावला पहुंचे थे और पार्टी दफ्तर में एक बैठक लेकर कांग्रेस के पार्षदों से 1-to-1 चर्चा करने के बाद पार्टी नेताओं से रायशुमारी करने के बाद दावा किया गया था कि बजट सत्र से पहले ही नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मगर बजट सत्र को संपन्न हुए 5 दिन गुजरने के बाद भी कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। आखिर नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर क्या दिक्कतें आ रही है, पेच कहां फंस रहा है, यह किसी को समझ में नहीं आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष के लिए अभी 2 ऑब्जर्वर आए थे हमारे कांग्रेस कमेटी में और समस्त हमारे पार्षदों से, जो हमारे 12 पार्षद चुनकर आए हैं, उनसे 1-to-1 उन्होंने चर्चा करी। उसके पश्चात जितने भी सीनियर लीडर हैं उनसे भी रायशुमारी ली गई है और सब ने अपनी अपनी बातों को ऑब्जर्वर के सामने रखा है और सभी बातों को ध्यान से उन्होंने सुना। सबकी रायशुमारी एकत्रित करके रायपुर से एक नाम तय करने की बात कही और जो भी हाईकमान एक नाम तय करेगा वो मान्य होगा और वही हमारा नेता प्रतिपक्ष होगा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए जो है रायपुर से परीक्षक आए थे अमरजीत चावला जी और उनके साथ एक पूर्व हमारे विधायक है वो आए थे और आने के बाद सभी पार्षदों से 1-to-1 चर्चा करी और चर्चा करने के उपरांत यहाँ की जो रिपोर्ट है वो संभवतः रायपुर ले जाके सबमिट कर दी है और बहुत जल्द जो है इसकी घोषणा संभावना है हो सकती है, क्योंकि अभी दिल्ली में अधिवेशन कोई कार्यक्रम था। सभी नेता जो है प्रदेश के वहाँ गए हुए थे, हमारे जिला अध्यक्ष भी हम वहाँ गए हुए थे, शहर के सारे जो पदाधिकारी वो भी गए हुए थे। तो ये संभावना है कि सोम मंगल तक इसकी घोषणा हो सकती है। नहीं, नाम तय होने का ऐसा कोई गुटबाजी का कारण नहीं है, क्योंकि जो मेरे को लगता है कि जो पार्षद सीनियर हो और जो नियम कानून का जिसको ज्ञान हो और जो जनता की आवाज़ को बेहतर तरीके से सदन में उठा सके, जनता के हितों की रक्षा कर सके और विकास के कार्यों को आगे बढ़वा सके, ऐसे व्यक्ति का चयन होना बहुत ज़रूरी है। और देरी इसीलिए लग रही है कि कहीं ना कहीं जो है शायद वो संशय में होंगे कि किसको बनाया जाए। इस बार नगरीय निकाय चुनाव में रायगढ़ नगर निगम से केवल 12 पार्षद ही चुनकर आ सके हैं, मगर इनमें भी सामंजस्य का अभाव दिख रहा है, जिसकी बानगी सभापति के चुनाव में देखने को भी मिल चुकी है। यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर व्याप्त गुटबाजी को भी नेता प्रतिपक्ष के चयन में हो रहे विलंब को लेकर एक कारण माना जा रहा है। हालांकि पार्टी नेता खुलकर कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, मगर नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर देरी को लेकर संगठन के अंदर ही तरह तरह की बातें होने लगी है। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।